प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के पूनम सिनेमा रोड में स्थित होटल एपी पैलेस के सभागार में कैरियर सह शिक्षा मेला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में जुटे छात्र छात्राएं। बुधवार को दरभंगा के पूनम सिनेमा रोड में स्थित होटल एपी पैलेस के सभागार में कैरियर सह शिक्षा मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस शिक्षा मेला में बिहार के अलावा कई विभिन्न राज्यों से कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं पहुंचे थे, जिन्होंने आए सैकड़ों छात्राओं को उसके करियर के बारे में मार्ग प्रशस्त किया और कई बातों की जानकारी दी। वहीं छात्र छात्राएं आगे की पढ़ाई के लिए खासकर अपने भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित दिखे और सही जानकारी लेने के लिए इन कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थान से आए प्रतिनिधियों से जानकारी प्राप्त कर भविष्य निर्माण में लग गए। वहीं इस बारे में शिक्षा मेला के संयोजक सजल यादव ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह वर्ष हमारा दूसरा वर्ष है और हमने यह दूसरी बार दरभंगा में शिक्षा मेला का आयोजन किया है। इससे पहले हमने संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित किया था, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं जुटे थे और अपने करियर के निर्माण को लेकर लोगों से बातचीत की थी। वहीं इस बार मेरा दूसरा शिक्षा मेला है जो सफलतापूर्वक संचालित हुआ है। तो वहीं इस अवसर पर आए छात्र छात्राओं को संयोजक के द्वारा पुरस्कृत करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया गया। जानने के लिए आई थी कि 12th के बाद कौन सा स्ट्रीम सिलेक्शन करना है, एक्चुअली करियर गाइडेंस के लिए। सो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली करना क्या है, काउंसलिंग कैसे होती है अगर हम लोग कोई भी मार्क्स लाते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वेरी वेल, सब चीज़ बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे जो भी टीचर्स या जो भी काउंसलर्स वगैरह थे वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत हम्बल थे हम लोगों के साथ, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी करा। अगर हमको डाउट था कि कैसे, अगर हम बार बार भी पूछते थे तो उन्होंने एक्सप्लेन करा। मतलब अच्छा बिहेवियर था, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिद्धि चौधरी है। बहुत अच्छा लगा। हम लोग को ये भी बताया कि 12th में अगर हम कोई कुछ भी कैरियर चूज़ करते हैं तो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, और फिर जैसे भी जितना भी स्ट्रक्चर रहता है बताएंगे, इसके फॉरेन भी जाते हैं तो वहाँ पर भी कैसे होगा, मतलब जितना भी ओवरऑल एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा। कौन सा बेस्ट एजुकेशन कौन सा होगा जो हमारे करियर के लिए अच्छा होगा, या यहाँ पूरा बिहार से अलग, मतलब इंडिया को से आप अलग। किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मतलब इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। इंडिया से बाहर। हाँ, तो इंडिया छोड़ के कोई भी। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके ये पता चला कि 12th के बाद क्या चीज़ का तैयारी करना चाहिए मुझको। अब मेन मतलब हमको फॉरेन वगैरह के बारे में जानना था और जाने भी बहुत अच्छा लगा। कौन से कोर्स के लिए? नीट के। क्या नाम बताइए? खुशी राज। शिक्षा मेला है सर। शिक्षा मेला मतलब बच्चे जो अभी 12वीं पास किए हैं और जो ग्रेजुएशन पास किए हैं, इसके अलावा जो 10वीं पास किए हैं, उन सारे बच्चे को आगे कैरियर में किस दिशा में ले जाए, कौन सा कोर्स करें कि उनको बेहतरीन कैरियर मिले, उन सब के डाउट क्लियर करने के लिए अपने देश से लगभग हर एक राज्य से कॉलेज यहाँ आई हुई हैं। जैसे उत्तराखंड है, पंजाब है, उड़ीसा है, बंगाल है, दिल्ली NCR है, इवन केरला के भी कॉलेज आया हुआ है। और सारे बच्चे अच्छे रुझान दे रहे हैं। जो प्रोफेशनल कोर्स ट्रेडिशनल के तरफ से वो मूव करके प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हैं ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो। और आज का ज़माना केवल स्किल डेवलपमेंट में है और उसी हिसाब से उनको अपना कैरियर चुनने में, जॉब लेने में आसानी हो। तो सारे डाउट्स यहाँ बच्चे अपने क्लियर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रुझान अभी तक मिल रहा है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि एजुकेशन फेयर का जो मकसद ही होता है कि बच्चों को अवेयर करना कि प्रोफेशनल कोर्सेज में ट्रेडिशनल कोर्स जो रेगुलर बच्चे कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स और अपने समझिए सिटी से बाहर जा कर के वहाँ पे क्या एक्सपोजर मिलता है, ये सब देखने का यहाँ पे मौका मिलता है और बच्चे अच्छा फील करते हैं। बच्चों में उत्साह है। कितने बच्चे तक आए होंगे अभी? लगभग 100+ बच्चे अभी आ चुके हैं और हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे अनुमान है कि 500+ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। नाम बता दीजिए अपना। प्रिंस परवेज।